Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will start with exercise 13.2. This exercise is based on volume of combination of solids. Combination of solid means like हेमिस्फेयर पे कौन अटैच्ड है या फिर सिलेंडर के बोथ एंड्स पे कौन है, लाइक दैट, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स है. सो वॉल्यूम समझने के लिए प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो को विजिट करें. उसमें मैंने सभी शेप्स का जो 3D शेप्स यूज़ हो रही हैं आपके चैप्टर में, उसमें वॉल्यूम को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है. सो डोंट लर्न द थिंग्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड द फिगर देन यू आर गुड टू गो. आप अच्छे से क्वेश्चन में वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. सो एक सॉलिड फिगर है. सॉलिड मीन्स विच इज़ नॉट हॉलो, जो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है. तो उसका शेप कैसा है? कोन का. एंड दैट कोन इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. तो जो कोन है वो हेमिस्फीयर पे खड़ा है. दैट मीन्स बॉटम इज हेमिस्फीयर एंड उसके टॉप पे क्या है? कोन. विथ बोथ दे रेडियाई बींग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. यहाँ पे रेडियाई वर्ड यूज किया है. रेडियाई इज एक्चुअली प्लूरल ऑफ रेडियस. तो कह रहे हैं जो कोन और हेमिस्फीयर का कॉमन रेडियस हो गया, बिकॉज बोथ आर स्टैंडिंग ऑन, कोन इज स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, तो दोनों का रेडियस क्या हो गया? कॉमन. एंड रेडियाई ऑफ बोथ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. जो कोन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है. सो रेडियस कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हाइट ऑफ कोन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई. तो आंसर जो है आपका पाई फॉर्म में आना चाहिए. दैट मीन्स आपको पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, पाई को एज इट इज रख के आपको सॉल्व करना है. ना क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन वीडियो, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. तो उसमें कितना आपका कोई भी चीज़ है कितना फिल हो सकता है, राइट. तो अगर लिक्विड चीज़ है तो कितना उसमें आ सकता है, मतलब कितना उसमें कंटेन कर सकता है, क्षमता कितनी है उस सॉलिड में किसी भी चीज़ को ऑक्यूपाई करने की, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन वी विल ड्रॉ द फिगर. सो इसमें क्या है? कोन इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ हेमिस्फीयर लाइक सो, राइट. अब इस हेमिस्फीयर पे कोन इज स्टैंडिंग, दैट इज कोन इज माउंटेड ऑन दिस हेमिस्फीयर. ये फिगर होगी. तो अब इसमें क्या गिवन है? बोथ देयर रेडियाई, दोनों की जो रेडियस है, दोनों रेडियस मीन्स आपका कोन का रेडियस एंड हेमिस्फीयर का रेडियस. ऑब्वियसली ये दोनों कॉमन हो जाएंगे. तो रेडियस दोनों के किसके इक्वल है? इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन. Okay, and the height of the cone, see here children, height is written. Height means vertical height, straight height is given. अगर slant होता that means ये वाला slope वाला होता तो यहाँ पे आपको mention करते slant height of the cone, but simple आपका height लिखा है. that means straight vertical height is also given as height of the cone is equals to its radius. height जो है radius के equal है. so if radius is 1 centimeter that means height is also 1 centimeter, राइट. सो ये आपके पास फिगर है. अगर आप इसे विजुअलाइज करना चाहें ऑब्जेक्ट के थ्रू, सपोज दिस इज अ हेमिस्फीयर. ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ऐसे कोन आपका रखा हुआ है. तो आपको इस फिगर की क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो सिंपली आपको मतलब वॉल्यूम में आप अलग से पहले वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड देन दोनों को ऐड कर देंगे, राइट. सिंपल यही है. वॉल्यूम तो यही आएगा बिकॉज दिस शेप इज फॉर्म फ्रॉम टू फिगर्स. दो फिगर से बनी है, टॉप पे कोन एंड बॉटम पे हेमिस्फीयर. सो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इन दोनों का वॉल्यूम सेपरेटली निकाल के ऐड करना पड़ेगा. तो ये आपका हो जाएगा, राइट. सो नाउ विल सॉल्व इट. यहाँ पे चिल्ड्रन क्या गिवन था? रेडियस ऑफ कोन, रेडियस of cone is equals to radius of hemisphere is equals to radius of hemisphere, and both radius are equals to both their, जब प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन रेडियस का, दैट्स वाई उन्होंने बोला रेडियाई. सो मोर देन वन दैट मीन्स रेडियाई. सो बोथ देयर रेडियाई ऑफ दीज टू शेप्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. ओके. And height of cone is equals to its radius. That means height of cone is also equals to 1 centimeter because radius of cone is 1 centimeter given.
सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड फिगर. इस सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, आपको दोनों शेप्स का वॉल्यूम ऐड कर देना सिंपली. सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सी चिल्ड्रन, अब आपको मैंने जैसे बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन जो होता है, जैसे कोन की जो फिगर होती है वो बेस से जब ऊपर जाती रहती है, जैसे ये जो बेस में सबसे ज़्यादा रेडियस होता है, जैसे 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 ये ऊपर जाता रहता है तो ये टॉप तक पहुँचते पहुँचते रेडियस बिल्कुल डॉट तक पहुंच जाता है. सो इसका जो बेस होता है, कोन का जो बेस है, दैट इज नॉट फिक्स्ड. मतलब ये नहीं है कि आपका कांस्टेंट है तो आप एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे. सो मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए आपका एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था. सो थ्री डिफरेंट कोन्स थे. लाइक सो जैसे आपका 3 डिफरेंट कोन्स लिए थे हमने इक्वल रेडियस एंड हाइट के, राइट. सो इन 3 डिफरेंट कोन्स में जितना भी क्वांटिटी था वो इक्वल टू आपका एक सिलेंडर का फिल हुआ, उसका भी रेडियस एंड हाइट सेम था. दैट मीन्स आपका इसका भी रेडियस एंड हाइट क्या है, सेम, राइट. सो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, जितना कंटेंट इन 3 कोन्स में था, दैट मीन्स 3 कोन्स में था, वो किसके इक्वल हो गया, सिलेंडर के वॉल्यूम के, राइट. सो कैसे फाइंड आउट किया था, तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर में जो बेस होता है वो आपका थ्रू आउट ऊपर तक टॉप तक बिल्कुल सेम रहता है. बेस इज व्हाट, इन सर्कुलर शेप, दैट इज सर्कल शेप इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाइट से. सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट कर लेंगे, जो आ जाएगा, वी कैन टेक दिस 3 इन डिनोमिनेटर, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो इन दिस वे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला निकाला गया, राइट. तो आप इन सभी फॉर्मूलाज के लिए प्लीज़ आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे, सो डैट आपको कुछ भी लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी, राइट. उसमें डीपली आपको समझाया गया है. नाउ अब हम सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो इसके लिए भी आप अगेन देख लेंगे वीडियो, सो डैट आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, वी कैन टेक जो भी कॉमन है दोनों में. सी हियर, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, कैन आई राइट 2 एज 1 इंटू 2, बिकॉज 1 इंटू 2 इज 2 ओनली. सो 2 की जगह हमने लिख दिया 1 इंटू 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब. अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है. सी हियर, दिस इज 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3. तो ये जो सेपरेट किया था 2 को हमने 1 इंटू 2, सो डैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम 1/3 भी कॉमन ले सकते हैं इसमें, राइट. सो यहाँ से 1/3 कॉमन, देन दिस पाई एंड पाई इज ऑल्सो कॉमन. ओके, एंड हेयर आर स्क्वायर इज देयर, r raised to the power 2, and here r raised to the power 3. so maximum हम r to the power 2 कॉमन ले सकते हैं. so यहाँ पे आप लिख लेंगे जो आपने कॉमन लिया है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, राइट. पाई ले लिया हमने, आर स्क्वायर एंड आर क्यूब में से आर स्क्वायर मैक्सिमम, आर मतलब पावर 2 दोनों 2 रेडियस हो दोनों के पास है, सो दैट्स वाई आर रेज टू द पावर 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 3. दैट्स इट, इतना ही कॉमन है. तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें आ गया ओनली एच रह गया रिमेनिंग, प्लस यहाँ पे आपके पास 2 एंड सिंगल आर ऑल्सो. फाइन. सो ये कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए आप जो चीज़ कॉमन ले सकते हैं वो आप पहले ही ले लें. नाउ इस क्वेश्चन में ये था फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई. आपको पाई के फॉर्म में ही लिखना है, तो दैट मीन्स आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज आप पुट कर देंगे. येस, पाई इंटू आर. व्हाट इज आर? आर एज वेल एज हाइट बोथ आर इक्वल टू 1. सो आर की जगह आपने 1 सब्सटीट्यूट किया, 1 स्क्वायर अपॉन 3. एच इज ऑल्सो 1 प्लस 2 इंटू आर इज अगेन 1. सो 1 स्क्वायर इज 1, 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स से, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू पाई इज देन पाई अपॉन 3. दिस इज 1 प्लस 2 1 ज़ा 2.
Okay, so pi upon 3 into 1 plus 2 is 3 and you can cancel it, 3 ones are 3. So हमारे पास क्या रह गया, ओनली पाई. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आया, पाई, एंड यूनिट इज व्हाट, यूनिट क्या चल रहा था आपका, सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेंबर वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल, तो यहाँ पे क्यूबिक यूनिट्स आएगा, राइट, बिकॉज इसमें आपका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों यूज होता है, सो दैट्स वाई पाई सेंटीमीटर क्यूब. So this is the final answer. So you can write hence line, hence volume of solid is pi centimeter cube. I hope children ये question आपको समझ में आ गया होगा, right? So thanks for watching. For more such questions, please do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.